जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी अप्रैल 2023 एग्जामिनेशन के लिए आज ट्रिपल सी की दूसरी क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है वो इस क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड करें। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्ज़ाम को देने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर को विजिट कर लीजिएगा। वहां पर पॉपुलर के सेक्शन पर क्लिक करिए और YouTube की सबसे फेमस क्लास ट्रिपल सी की अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस दिया गया है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, लाइनक्स यूनिक्स की कमांड है, फुल फॉर्म है, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की है, कंप्लीट पैकेज है। तो एग्ज़ाम देने से पहले जरूर देखिएगा, आपको जरूर एग्ज़ाम में सफल कराएगी। साथ ही साथ एग्ज़ाम में लिब्रे ऑफिस की काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हमने लिब्रे ऑफिस की भी कंप्लीट महामैराथन क्लास कराई है, तो इस क्लास को भी आप देखना मत भूलिएगा। जो भी स्टूडेंट्स ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट abhayexcel.com को विजिट कर लेंगे। यहाँ पर ट्रिपल सी मॉक टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के नीचे ट्रिपल सी की सबसे बेस्ट ई बुक हमारी 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक की लिंक दी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग करके स्निफर्स को रोका जा सकता है? वायर्ड एनवायरनमेंट, वाईफाई, ईथरनेट लैन या स्विच्ड नेटवर्क। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विच्ड नेटवर्क का प्रयोग करके स्निफर्स को रोका जा सकता है। याद रखिएगा, स्विच्ड नेटवर्क का उपयोग करके स्निफर्स को हम रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? 300%, 3000%, 400% या 600%? बताइए लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन सी, 400। लिब्रे ऑफिस कैल्क है क्या? आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट प्रोग्राम आपका कौन सा है? राइटर है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम कैल्क है और प्रेजेंटेशन प्रोग्राम आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ट्रिपल सी एग्जाम में इन सभी के फुल फॉर्म्स पूछे आते हैं, इन सभी के जूम परसेंटेज पूछे आते हैं कि राइटर का कितना है, कैल्क का और इम्प्रेस का। तो राइटर का होता है 600%। कितना? 600% राइटर का और इम्प्रेस का होता है 3000%, है ना। 3000% इम्प्रेस का मैक्सिमम जूम, 600% राइटर का और 400 कैल्क का। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया? वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? अब ट्रिपल सी एग्जाम में उमंग से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उमंग का फुल फॉर्म क्या है, उमंग कब लॉन्च हुआ, सब कुछ। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब किसके द्वारा जारी हुआ था? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे जारी किया गया था। कभी कभी शॉर्टकट में आपको ऐसा लिखा मिल जाता है MEIT
और वाई, है ना। तो यही है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यह बनता है कि भाई उमंग ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही लॉन्च किया गया था इसको। और कब लॉन्च हुआ? तो नवंबर 2017 में। कब? नवंबर 2017 में उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि उमंग ऐप कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है? क्या पूछाता है कि उमंग ऐप कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है? तो यह 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। कितनी लैंग्वेज में? 13 लैंग्वेज में अवेलेबल है। अब नेक्स्ट, जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा वेब ब्राउज़र लॉन्च हुआ? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इपिक या फिर सफारी? तो इपिक वेब ब्राउज़र क्या है? भारत का पहला ब्राउज़र है ना। मतलब पहला भारतीय ब्राउज़र है जो जुलाई 2010 में डेवलप किया गया था या फिर लॉन्च किया गया था, ऐसे आप समझ सकते हो। अब नेक्स्ट, गूगल प्लस एंड ईमेल एक ही अकाउंट से चला सकते हैं। कैन गूगल प्लस एंड ईमेल बी रन फ्रॉम द सेम अकाउंट? अब देखिए बहुत सारे लोग जानते होंगे कि प्रेजेंट टाइम पर क्या है, गूगल प्लस आपका बंद हो चुका है ना। गूगल प्लस प्रेजेंट टाइम पर आपका वर्किंग में नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गूगल प्लस और ईमेल एक ही अकाउंट से चला सकते हैं, तो प्रेजेंट टाइम पर गूगल प्लस बंद हो चुका है। लेकिन जब पहले था तब वहाँ पर गूगल प्लस और ईमेल दोनों आप एक अकाउंट से चला सकते थे। तो राइट आंसर यहाँ पर ट्रू हम करेंगे। अब नेक्स्ट, लैन मैन जैसी नेटवर्किंग कब शुरू हुई? थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में या सेकेंड जनरेशन में? बताइए किस जनरेशन में स्टार्ट हुआ था? लैन का फुल फॉर्म ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो लैन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है लैन का फुल फॉर्म? लोकल एरिया नेटवर्क। वहीं पर पूछता है अगर मैन, तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। लैन जो है वो छोटी भौगोलिक दूरी में उपयोग किया जाता है। मीन्स जैसे कोई ऑफिस है, कोई बिल्डिंग है, तो वहाँ पर जो नेटवर्क उपयोग होता है तो वह लैन का एग्जाम्पल है। और जैसे किसी शहर की बात आती है, किसी क्षेत्र की बात आती है, तो वहाँ पर जो नेटवर्क उपयोग होता है वह मैन का एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोर्थ जनरेशन। अब नेक्स्ट, राज्यों, देशों या पूरी दुनिया में फैले डाटा संचार प्रणाली क्या है? मीन्स निम्न में से ऐसी कौन सी संचारण प्रणाली है जो राज्यों, देशों या पूरी दुनिया में फैली हुई है? लैन, वैन, मैन या फिर पैन? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैन। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछ लेता है कि दो द्वीपों के बीच में प्रयोग होने वाला नेटवर्क किसका एग्जाम्पल है? तो वह वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। यह दो देशों के बीच में, पूरे एक देश में, राज्यों में उपयोग होता है ना। अब नेक्स्ट, यदि आप वर्तमान समय नहीं जानते हैं तो आप किस कमांड को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग करेंगे? इफ़ यू डू नॉट नो द करेंट टाइम विच कमांड विल यू यूज टू डिस्प्ले? मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप वर्तमान समय को नहीं जानते हैं तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे वर्तमान समय को प्रेजेंट करने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए? टाइम, फॉर्मेट, वीआर या फिर कॉपी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, टाइम कमांड का उपयोग करेंगे हम। किसके लिए? अगर करंट टाइम को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो। अब नेक्स्ट,
ट्विटर में कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं? हाउ लॉन्ग कैन अ वीडियो बी रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड ऑन दी ट्विटर? रेडियो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ट्विटर होगा कि ट्विटर में कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके आप पोस्ट कर सकते हो। अब दोस्तों ट्रिपल सी एग्ज़ाम में ट्विटर से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन यह बनता है कि भाई ट्विटर के फाउंडर कौन है ना, ट्विटर के सीईओ कौन है, ट्विटर कब लॉन्च हुआ, यह सब कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो जो पूछा जाएगा वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ट्विटर क्या है? आपका एक ऑनलाइन सोशल मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो एक अमेरिकन कंपनी है ट्विटर, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इसको संचालित किया जाता है। ट्विटर कब लॉन्च हुआ? पहला बात ये आता है कि ट्विटर कब लॉन्च हुआ। तो ट्विटर लॉन्च हुआ था 15 जुलाई 2006 को। कब? 15 जुलाई 2006 को लॉन्च हुआ था। बना कब था? तो 21 मार्च 2006 को यह बन के तैयार हो गया था, लेकिन 15 जुलाई 2006 को इसे लॉन्च किया गया था। इसके फाउंडर कौन से हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो फाउंडर कई लोग हैं। पहला है नाम जैक डॉर्सी का, जैक डॉर्सी, फिर नोग्लास। तीसरे हैं बिज स्टोन, कौन है? बिज स्टोन। और चौथे हैं इवान विलियम्स। इन 4 लोगों ने मिलकर ट्विटर को डेवलप किया था। अब ये पूछता है कि भाई ट्विटर के सीईओ कौन है? क्या पूछता है कि ट्विटर के सीईओ कौन है? तो आप सभी जानते हैं प्रेजेंट टाइम पे ट्विटर के सीईओ कौन है? एलॉन मस्क, है ना, ये ट्विटर के सीईओ हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर 142। और ट्विटर किसका एग्जाम्पल है? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है ट्विटर। अब नेक्स्ट, फेसबुक में लाइक का सिंबल क्या है? व्हाट इज द लाइक सिंबल इन फेसबुक? आप सभी लोग फेसबुक का उपयोग करते होंगे, तो फेसबुक पर आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें ज़रूर फॉलो करिएगा, और जो भी क्वेरी हैं वह भी आप हमसे पूछ सकते हैं वहाँ पर। तो फेसबुक में लाइक का जो सिंबल है वो कौन सा है? थम्स अप का है। कौन सा? थम्स अप का सिंबल है लाइक का। अब नेक्स्ट, डीएसएल टेलीकॉम निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? वायर्ड फ़ोन एक्सेस आईएसपी, वायर्ड फ़ोन एक्सेस एंड आईएसपी, या नेटवर्क राउटिंग एंड आईएसपी। तो डीएसएल टेलीकॉम निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं यह आपको बताना है। तो यह वायर्ड फ़ोन एक्सेस एंड आईएसपी दोनों सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वायर्ड फ़ोन एक्सेस और आईएसपी का। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा आता है कि आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। अब नेक्स्ट, आईआईओटी में पहले वाले आई का क्या अर्थ है? व्हाट डज द फर्स्ट आई इन आईआईओटी मीन? इंटरनेट, इंडस्ट्रियल, इंटरनेशनल, या आइडेंटिटी? आईआईओटी, तो आईआईओटी का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब यहाँ पर पहला वाला जो आई है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो इंडस्ट्रियल को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अगर सेकेंड वाले आई को पूछता तो यह किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरनेट को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट, अलीबाबा के ऑनर कौन हैं? डेंसो वेब, जैक मा, जेफ बेजोस, या नन ऑफ द अबव? अलीबाबा है क्या? आपका एक ई कॉमर्शियल कंपनीज है। कहाँ की कंपनी है? तो चाइना की कंपनी है आपकी अलीबाबा, है ना, एक चाइनीज़ ई कॉमर्शियल कंपनी है। और इसके फाउंडर कौन है? तो जैक मा है। कौन है? जैक मा इसके ऑनर हैं, इसके फाउंडर हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछाता है कि यह फाउंड कब हुआ, है ना, इस कब फाउंड किया गया था? तो यह आपका फाउंड हुआ था 28 जून 1999, 28 जून 1999 को अलीबाबा की खोज हुई थी। अब नेक्स्ट, आरपीए का फुल फॉर्म क्या है?
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीए? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोग्राम ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस एप्लीकेशन या रियल टाइम प्रोसेस ऑटोमेशन? तो आरपीए का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अब नेक्स्ट, निम्न में से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है? मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका एग्जाम्पल है? इम्पैक्ट प्रिंटर का, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, डेजी व्हील का या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट, आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड भारत का पहला बैंक कौन सा है? बताइए भारत का पहला बैंक कौन सा है जो आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड है? तो यहां पर इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केनरा बैंक। केनरा बैंक भारत का पहला आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड बैंक है। अब नेक्स्ट, आईईटीएफ मानक दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? आरएफसी, आरसीएफ, आईडी या डीएफसी? बताइए आईईटीएफ मानक दस्तावेजों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरएफसी। आईईटीएफ मानक दस्तावेजों को आरएफसी कहा जाता है। अब नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में आप ड्रैगन मेथड का उपयोग कर सकते हैं। मतलब स्प्रेडशीट में ड्रैगन मेथड का उपयोग किस कार्य के लिए करते हैं? मूव ऑल कंटेंट, बोथ मतलब कॉपी सेल कंटेंट एंड मूव सेल कंटेंट, कॉपी सेल कंटेंट या ऐड सेल कंटेंट के लिए? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ कॉपी सेल कंटेंट एंड मूव सेल कंटेंट। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के लिए हम ड्रैगन मेथड का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, बैकअप एंड रिस्टोर आर। बैकअप और रिस्टोर क्या हैं? एंटीवायरस प्रोग्राम है, यूटिलिटी मैनेजर हैं, सिस्टम टूल्स हैं या फिर ऑफिस टूल्स हैं? बताइए बैकअप एंड रिस्टोर क्या है? तो बैकअप और रिस्टोर क्या हैं? आपके सिस्टम टूल्स हैं। कैसे टूल्स हैं? सिस्टम टूल्स हैं। मतलब इन सिस्टम टूल की मदद से आप बैकअप भी ले सकते हो और रिस्टोर करना चाहो तो आप रिस्टोर भी कर सकते हो। मान लीजिए कोई कंटेंट आपका डिलीट हो गया, कोई फाइल डिलीट हो गई तो इसे रिस्टोर भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट, ईमेल से बाहर जाने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब अगर ईमेल से बाहर जाना है तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं? साइन इन, लॉग इन, साइन आउट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ईमेल से बाहर जाने के लिए हम साइन आउट का उपयोग करते हैं। अगर हमें ईमेल में जाना है, ईमेल में जाने का मतलब है कि ईमेल को ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए साइन इन का उपयोग करते हैं और बाहर जाने के लिए मतलब उसको बंद करना है, क्लोज करना है तो साइन आउट का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक है? एसबीआई, आरबीआई, पीएनबी या फिर बीओबी? बताइए किस बैंक की शाखाएं सबसे ज़्यादा हैं? अब ट्रिपल सी एग्जाम में कभी पूछ लेता है सिंपल सा क्वेश्चन कि एसबीआई का फुल फॉर्म क्या है। आप सभी लोग जानते हो एसबीआई का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। अब किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक हैं? तो एसबीआई बैंक की शाखाएं सबसे अधिक हैं। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों आप पर डे 7:30 PM पर क्लास को अटेंड करते रहिए। जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सभी लोग करिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव सभी लोग दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।